बाइबल जवाबों की एक किताब है और हाँ, कई सदियों से बाइबल ने संघर्ष करने वालों के लिए शांति और आराम के सोर्स के रूप में काम किया है। यह कहा जाता है, बाइबल एक डिक्शनरी, एक पाठ्य पुस्तक या एक मैनुअल ही नहीं है। यह कई अलग अलग लेखकों के साथ एक प्राचीन लाइब्रेरी है, जिसमें सदियों की कला, इतिहास, धर्मशास्त्र, भविष्यवाणी और पत्राचार शामिल हैं। इसका मतलब है कि इसमें ऐसे बहुत से प्रश्न मौजूद हैं जो हमारे लिए कुश्ती के अलावा कुछ नहीं। यदि आप सभी जवाब खोज रहे हैं, तो यह शायद निराशाजनक हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी कहानी पसंद है और आप एक ऐसी किताब चाहते हैं जिससे आप वास्तव में जुड़ सके, भले ही वो आपकी पर्सनल चेकलिस्ट के हर बॉक्स को चेक न करे, तो वो निश्चित रूप से बाइबल ही हो सकती है। बाइबल में बहुत सारे रहस्य हैं, जैसे कि नेफिलिम लोग कौन थे, सिलक का वास्तव में क्या अर्थ है, पतमोस पर यूहन्ना के सभी प्रकाशित वाक्य असलियत में क्या दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ और भी पसंदीदा हैं। आइए सबसे आकर्षक रहस्यों की जांच करने के लिए बाइबल में पवित्र भूमि की यात्रा करें। और आपकी नॉलेज में भी कौन कौन से रहस्य हैं जिन्हें आप जानते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह की शांति आप और आपके परिजनों और नजदीकियन पर बनी रहे। मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म या उसके शोध से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं जिन पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीष दें। साथ ही शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। आपका यह कदम इस तरह के मसीही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरे मनोबल को बढ़ाता है। आइए शुरू करते हैं हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बाइबल में कुछ आकर्षक रहस्य। हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से कि वाचा का संदूक कहाँ है। इस्राएलियों ने परमेश्वर की विशिष्टताओं के अनुसार संदूक का निर्माण अपनी पाक वस्तुओं को रखने के स्थान के रूप में किया, जैसे कि 10 आज्ञाएं। सुलेमान द्वारा परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के बाद संदूक को सुरक्षित करने के लिए अंदर रखा गया था। लेकिन फिर 587 BC में बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यह तब से गायब है। यह कहाँ गायब हुआ, इसके बारे में कई थियरीज है। एक कहावत यह भी है कि बेबीलोनियों के आक्रमण से काफी पहले सुलेमान और रानी शेबा के कथित पुत्र द्वारा संदूक को यरूशलेम से मिस्र सुरक्षित रूप से तस्करी कर ले गया था। वहां से यह इथियोपिया चला गया होगा, जहां किंवदंती के अनुसार यह आज भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। दूसरा सवाल यह कि यीशु का जन्म कब हुआ था। इस परफेक्ट दुनिया में यीशु का जन्म वर्ष 0 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अफसोस यह दुनिया परफेक्ट नहीं है। यीशु के वास्तविक जन्म वर्ष के बारे में बाइबल में बहुत सारे सुराग हैं। बाइबल कहती है कि यह हेरोदेस द्वारा अनिवार्य रोमन जनगणना के दौरान हुई थी, और इतिहास हमें बताता है कि यहूदिया में 6 ईस्वी के आसपास जनगणना हुई थी। दुर्भाग्य से हेरोदेस की मृत्यु लगभग 10 साल पहले हो गई थी, जिससे सटीक वर्ष का पता लगाना मुश्किल हो गया था। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि 4 और 7 ईस्वी के बीच का समय सबसे संभावित सीमा है, जो हेली के धूमकेतु के प्रकट होने और शनि और बृहस्पति के अभिसरण दोनों से लगभग 3 साल पहले यीशु के जन्म को भी रखता है। उन खगोलीय चमत्कारों में से कोई भी तारा हो सकता था जिसने 3 खगोल शास्त्री को यीशु की उपस्थिति के प्रति सचेत किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अगला सवाल यह कि नूह का जहाज कहाँ है। बाइबल के अनुसार हम मानते हैं कि नाव का अंतिम विश्राम स्थल तुर्की में है, जो माउंट अरारत पर कहीं स्थित है। गूगल सर्च आपको बहुत सारी उपग्रह पिक्चर्स और 3D इमेजिंग दिखाएगा जो अरारत की कई दरारों और गुफाओं में कहीं संदिग्ध रूप से नाव जैसी संरचना दिखाने का दावा करती है। बेझिझक उनमें से किसी पर आप विश्वास कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। हालांकि कई बाइबल रिसर्चर्स का मानना है कि नूह का जहाज शायद लंबे समय से चल रही बाढ़ के तुरंत बाद लकड़ी की आपूर्ति कम हो गई होगी, और यह कल्पना करना आसान है कि नूह और उसका परिवार ने लकड़ी जलाने के लिए जहाज को तोड़ दिया हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आखिर में इब्रानियों की पुस्तक किसने लिखी। सदियों से यह व्यापक रूप से माना जाता था कि पौलुस ने इब्रानियों को लिखा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने नए नियम की अधिकांश पत्रियां लिखी थीं। हालांकि अधिक हालिया रिसर्चर्स ने इस बात पर गंभीर संदेह जताया है। लेखन शैली मुख्य बिंदुओं पर पौलुस से अलग है, और रहस्यमय लेखक लिखते हैं कि उद्धार की शुरुआत तब हुई जब प्रभु ने इसकी बात की थी, और इसे सुनने वालों ने हमें पुष्टि की थी। यह एक दूसरी पीढ़ी के कोई मसीही होने का इशारा करता है, जबकि पौलुस ने हमेशा खुद को मूल 12 के साथ समान स्थिति के प्रेरित के रूप में संदर्भित किया। लेखक तीमुथियुस को भाई के रूप में संदर्भित करता है, जबकि पौलुस ने आमतौर पर उसे पुत्र के रूप में कहा है। इसलिए पौलुस के लेखक होने की संभावना को काफी कम कर देता है। हालांकि यह साफ लगता है कि यह शख्स पौलुस का कोई करीबी था, लेकिन कौन था। आपकी नॉलेज में और कौन कौन से रहस्य हैं जिन्हें आप जानते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं मसीही धर्म से जुड़े किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जिंदा परमेश्वर आपको आशीष दे।